राजा जनक को आज जब भव्य सिंहासन पर बैठे हुए देखा, इस प्रकार उनके सुख ऐश्वर्य को देखा, शुकदेव जी महाराज के मन में प्रश्न आ गया और उन्होंने अपने उस प्रश्न को राजा जनक के चरणों में रखा और पूछ बैठे, हे महात्मन, आप इस राजमहल का आनंद भोगते हैं, आप इस राजमहल में रहते हैं, यहाँ सुख समृद्धि धन वैभव ऐश्वर्य चाहूं और केवल यही दिखाई दे रहा है। आप इन सब में रहते हुए भी ईश्वर की भक्ति कैसे कर लेते हैं? राजा जनक ने कहा, आपके प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा, जरा एक बार हमारे राजमहल की भव्यता और सुंदरता का दर्शन तो कराइए। शुकदेव जी जैसे ही आगे बढ़ने लगे, राजा जनक ने कहा, तनिक रुकिए, जरा ये तेल का कटोरा तो लेकर जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इस कटोरे में से तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरनी चाहिए। शुकदेव जी महाराज ने हाथ में तेल का कटोरा लिया, लेकिन यह क्या, कटोरे में तेल बिल्कुल लबालब भरा हुआ था। शुकदेव जी महाराज का ध्यान पूरा का पूरा कटोरे पर है, एक एक पग बढ़ाते जा रहे हैं, पूरे राज भवन में भ्रमण किया और वापस जनक के पास लौट कर आ गए। राजा जनक ने कहा, बताइए शुकदेव, कैसा लगा हमारा राजमहल, कैसा लगा? शुकदेव जी ने जो ही सुना कहने लगे, राजमहल? अरे आपके राजमहल का तो मैं आनंद ले ही नहीं पाया, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। जनक ने आश्चर्य से भरकर कहा, ऐसा क्यों? कहते कि मेरा ध्यान सारा इस कटोरे में था, कहीं इसमें से तेल की एक भी बूंद नीचे ना गिर जाए, इसलिए मैं चारों ओर देख ही नहीं पाया। महाराज जनक ने मुस्कुराते हुए कहा, शुकदेव, यही है तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। भले ही मैं इस राजमहल में रहता हूँ, लेकिन मेरा ध्यान सदैव उस ईश्वर पर रहता है, मेरी दृष्टि हमेशा उस ईश्वर पर टिकी रहती है। इसलिए इस संसार में रहकर भी मैं इसकी चकाचौंध में भ्रमित नहीं होता, मैं इस संसार में रहकर भी कभी इसमें लिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता हूँ, वैरागी रहता हूँ। सज्जनों, वैराग्य की भी प्रथम शर्त यही है, ईश्वर का साक्षात्कार। और जब हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं, तब हम ज्ञान और वैराग्य से युक्त भक्ति का पदार्पण हमारे घट भीतर होता है।